की तलब में इजाफा और कीमतों का तयन न होने के बायस दूध की पैदावार घट गई है। ओपन मार्केट में दूध 300 रुपए लीटर से तजावुज कर गया है। शहर कायद के बासियों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम गर्म होने से दूध की मांग में इजाफा और पैदावार कम हो गई है। दूध की दुकानों पर दूध की किल्लत से शहरी भी परेशान नजर आते हैं। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी ने कहा कि गर्मी के बायस दूध की पैदावार में कमी और मांग में इजाफा हो गया है। दूध के बहरान का खदशा है। दूध की कीमत के हवाले से अब्दुल वहीद गद्दी ने कहा कि अब तक 3 मुशावरती इजलास हो चुके मगर दूध की कीमत का तयन नहीं हो सका। ओपन मार्केट दूध 300 रुपए लीटर से भी तजावुज कर गया। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि जल्द दूध की कीमत का निर्खनामा जारी करे वरना दूध की कमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी ने यह कहा है कि गर्मी के बायस दूध की पैदावार में कमी हुई है जबकि मांग में इजाफा हो गया है। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही दूध की तलब में इजाफा हो गया है। कीमत का तयन ना होने के बायस दूध की पैदावार घट गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के शाकिर उमर गुज्जर और रिटेलर एसोसिएशन के अब्दुल वहीद गद्दी मौजूद हैं। बात करेंगे सबसे पहले शाकिर उमर गुज्जर साहब से। गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इकट्ठा 80 रुपए का इजाफा मांग लिया गया है हुकूमत से। असल में जी दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 251 रुपया फी लीटर है और फिर इसमें यकीनी तौर पे दूध का किराया है, फिर होलसेलर का प्रॉफिट है और फिर हमारी रिटेलर्स का प्रॉफिट है, तो वो यकीनी तौर पे 281 से ऊपर ही जाएगा रेट इसमें। और मैं आपको बता दूं कि दूध की पैदावारी लागत बढ़ने के साथ साथ भैंस की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कीमतों का तयन न होने की वजह से, वक्त पे नोटिफिकेशन ना किए जाने की वजह से और साबका कमिश्नर की जानिब से जो इस्तेहसाल किया गया उसकी वजह से डेयरी फार्मर्स की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। 6 लाख रुपए की भैंस हम खरीद नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम 6-6 लाख रुपए की भैंस खरीद करें और दूध की पैदावार को बढ़ाएं। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब दूध का नया नोटिफिकेशन आ जाए और हम सब सुख का सांस ले सकें। जी गुज्जर साहब, ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन तो जारी है, हमेशा जब भी मीटिंग हुई है यही कहा गया है कि अब तक 200 रुपए ही रखा जाए, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि निर्खनामा जारी नहीं हुआ? असल में जी देखें, इंतजामिया ने जोर जबरदस्ती नोटिफिकेशन मुसल्लत किया था, ना कि वो एक नोटिफिकेशन बामी रजामंदी से जारी किया। वो आपको पता है कि इंतजामिया क्या करती है किसानों के साथ, रिटेलर्स के साथ और होलसेलर्स के साथ, और यकीनी तौर पे जोर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया। मसनूई बैसाखियों पे खड़ी की गई कीमतें कभी बरकरार नहीं रह सकती और उसने यकीनी तौर पर फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि छोटे डे ओल्ड कटलों की और मादा भैंस की बेतहाशा स्लॉटरिंग की वजह से भैंस की कीमतों में इतना इजाफा होश रुपया इजाफा हुआ जिसकी वजह से मवेशी नहीं मिल रहे। जी गुज्जर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गद्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। आपका कहना है कि गर्मी के बायस दूध की पैदावार में कमी हुई है और मांग में इजाफा हुआ है, तो दूध की कीमतें बढ़ाने की वजह ये है या दूसरी वजूहात हैं? ठीक है जी, तमाम अवामिल मिलकर ही कोई सिस्टम सामने आता है। एक तो इस वक्त जो है भैंस की कीमत जो डेयरी फार्मर का कहना है बे इंतहा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से उनमें सकत बाकी नहीं है कि वो फ्रेश जानवर खरीद के दूध को बढ़ा सके। अब डिमांड का जहां तक ताल्लुक है, गर्मी के हिसाब से डिमांड तो होती है, अगर इसको बर वक्त हैंडल नहीं किया गया तो मुझे खदशा है कि आने वाले महीने में कराची के अंदर दूध का शदीद बहरान खड़ा होगा। गद्दी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि भैंस महंगी हो गई है, लेकिन अगर दीगर अवामिल को देखें, पेट्रोल जो कॉमर्स का एक जरिया है, पेट्रोल बहुत हद तक सस्ता भी हुआ है, 15 से 20 रुपए एक महीने के अंदर सस्ता हुआ है, उसका भी तो इम्पैक्ट होना चाहिए। आपने वजह फरमाया, अब इसका जवाब तो डेयरी फार्मर्स ही बता पाएंगे, क्योंकि 2007 में हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक एक बाकायदा फार्मूला तय हो गया था
कि उसमें कुछ हेड्स तय कर दिए गए थे, उसके मुताबिक मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी दियानतदारी से कीमतें डालकर उसका आउटपुट निकालने तो दूध की कीमत का तयन इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर बदकिस्मती से जो भी इंतजामिया में जो हेड आते हैं वो अपना काम बर वक्त नहीं कर पाते, जिससे ये मसाइल जन्म लेते हैं। अब देखिए आज ही टेट्रा पैक कंपनियों ने 300 रुपए का ऐलान करा है, तो जब टेट्रा पैक 300 रुपए का बिक सकता है तो ताज़ा खालिस फ्रेश सेहत अफजा दूध 200 से 250 या 280 या 260 क्यों नहीं बिक सकता? ये तो आवाम को सोचना चाहिए, बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ठीक है, गद्दी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शाकिर उमर गुजर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुजर साहब ये बताइएगा कि ये अब कहा जा रहा है कि भैंस जो है वो 6 लाख से ऊपर हो गई है, भैंसों की कीमतों का तयन कौन करता है? वो तो अमूमन हम देखते हैं कि गुजरों के हाथ में ही होता है। नहीं जी, गुजरों का इससे क्या वास्ता है? देखिए मैं बताऊं, ये पूरी की पूरी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। इनपुट आजाद है, आउटपुट इंतजामिया कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से पूरा मार्केट का तवाजुन खराब हो गया है। देखें भैंस की जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें जो अवामिल कार फरमा है वो यकीनी तौर पे मादा जानवरों की नस्ल कशी है। मादा जानवरों की जब तक स्लॉटरिंग नहीं रोकी जाएगी, जो जवान भैंस हम परचेज करके लाते हैं वो 270 डेज बाद स्लॉटर हो जाती है, उनका डे ओल्ड बच्चा पहले दिन स्लॉटर हो जाता है। ये लम्हा फिक्रिया है कि मुताल्लिका जो हमारे इदारे हैं वो आंखें बंद करके बैठे हैं, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो रहा है। और दूध की कीमतों के हवाले से जहां तक ताल्लुक है कि इंतजामिया का डंडा हमेशा मिल्क रिटेलर्स पे घूमता है, जबकि उसके पीछे जो अवामिल कार फरमा है उसके पीछे वफाकी गवर्नमेंट का हाथ होता है। अजनास की बेतहाशा एक्सपोर्ट दूध, बल्कि अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट भी दूध की कीमतों को बढ़ाने का सबब बनती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुल्क की जरूरियात पूरी किए बगैर अजनास की एक्सपोर्ट्स को बंद कर दिया जाए। मादा जानवरों के ज़बीहा के जो कानून है, जो उसके स्लॉटरिंग के जो कानून है, उस पर फौरी तौर पे अमल दरामद कराया जाए। छोटे डे ओल्ड बच्चों को पालने के लिए हुकूमत कोई पॉलिसी बयान जारी करे, उस पर अमल करे सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट फौरी तौर पर, ताकि ये जो फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो रहा है ये ना पैदा हो। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक और कराची के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के वेटनरी डिपार्टमेंट पर आयद होती है। जी बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा मिल्क रिटेलर एसोसिएशन के अब्दुल वहीद गद्दी ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का शुक्रिया। मलीर में